Hello and welcome back to another video of the Ethical Hacking and Penetration Testing Bootcamp. Today our topic is the CIA triad. CIA means confidentiality, integrity and availability. तो पिछले क्लास में हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात किया था। अब हमारा टॉपिक है CIA ट्रायड। टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको मेनली दो चीज़ें मिलती हैं पढ़ने को। एक होता है आपका मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। एक होता है आपका OSI मॉडल जिसके अंदर 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है। इसको भी हम आगे देखेंगे। एंड एक होता है आपका CIA ट्रायड, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, और CIA प्लस प्लस जो है इसके अंदर ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रिपुडिएशन को ऐड करके आपका बन जाता है CIA प्लस प्लस। ओके। एंड देन ये जो पिछले क्लास में हमने कवर किया था पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी। तो ये तीन जो है ये हर एक डोमेन के अंदर आपको मिलते हैं, चाहे वो आपका सिक्योरिटी का हो या नेटवर्किंग का हो, ठीक है। तो OSI मॉडल ये नेटवर्किंग, CIA जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड ये भी है, ठीक है। तो अब हम CIA के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको सर्च किया तो ये गीक्स पर गीक्स का एक आर्टिकल है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि क्या है इसके अंदर, ठीक है। अभी रिसेंटली उन्होंने इसको अपडेट किया है 1 दिसंबर 2025 को। द CIA triad is a core framework in the information security that helps organization protect data and maintain secure, reliable systems. Three principles: confidentiality, integrity, and availability. Guide policies for protecting sensitive information, ensure data is secure, accurate, and accessible. ठीक है। और ये है जनाबी आला। अगर आप CIA को सर्च कर लेते हैं या की पर भी पढ़ते हैं तो ये आपको इस तरह एक ट्राइंगल में दिखता है, ठीक है। CIA, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल के अंदर आपको हमेशा मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नेटवर्क सिक्योरिटी लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, तो इसको भी कवर करेंगे एंड कुछ मैं अपनी साइड से कोशिश करूँगा कि एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाऊँ। Confidentiality ensure that sensitive data is accessible only to authorized individual or system. Its purpose is to prevent unauthorized viewing, access, or misuse of private information. Risk to confidentiality, unauthorized access, weak encryption, insider threats. तो इसका क्या मतलब है, आओ देखते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर इस सर्वर पर मेरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पर वलीद रेडॉप्स की इंफॉर्मेशन है, इसका ईमेल है, ठीक है। फ़ोन नंबर है, ठीक है। CNIC आधार कार्ड या सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ठीक है। एज है, ठीक है। एजुकेशन है, एक्सपीरियंस। अगर यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है तो ये इंफॉर्मेशन, चलो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लो लिंक्डइन है, ठीक है। लिंक्डइन, और यहाँ पर मेरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ पर पड़ी है, ठीक है। और मेरा नाम क्या है, वलीद, ओके। एंड कोई हैकर अटैकर यहाँ पर आता है, ठीक है, और ये लेता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। और ये मेरी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है, ठीक है। और फिर दूसरे दिन मुझे कॉल आती है, ठीक है, कि आपका नाम वलीद है,
यस, मेरा नाम वलीद है। आपका ताल्लुक़ इस ज़िले से है, ओके। आपका सीएनआईसी नंबर ये है, ओके, ठीक है। आपके पेरेंट्स के ये नाम है, चलो ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पर तो मेरी प्रोफ़ाइल भी होंगी ना, कि मैंने प्रोफ़ाइल में लिखा है सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, पेन टेस्टर, एथिकल हैकर, कुछ भी लिखा है, ठीक है। और ये मुझे बताता है कि हमारे पास एक वैकेंसी अवेलेबल है, ठीक है। और हम आपको इतना पैकेज जो है वो मंथली देंगे, ठीक है। और इसके साथ-साथ अब ये बोनस होगा, इस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएँगी, ठीक है। फ्यूल, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे बताते हैं, ठीक है। और मैं इसकी बातों में आके ये मुझे बताता है कि आप आ जाए कच्चे के इलाके में, ओके। या उसका कोई पास का करीब इलाका जो है, कोई XYZ लोकेशन मुझे भेजता है और मैं चला जाता हूँ वहाँ पे। और वहाँ पर ये डाकू मामा जो है वो आता है यहाँ पे और मुझे यहाँ से बांध कर लेके जाता है कच्चे के इलाके में। और फिर डिमांड करता है कि आप जो है ना 3 करोड़ पैसे लेके आओ, किसी को बताओ कि वो भेजे, तभी हम आपको रिलीज़ करेंगे। तो भाई अब बताओ यहाँ पर क्या हो गया? ये सारा नुकसान इस वजह से हुआ कि यहाँ पर चीज़ें कॉन्फिडेंशियल नहीं थी। और ये एग्ज़ाम्पल इसलिए मैंने आपको बताया कि आप हर साइट पर ना के जाएँ और वहीं पर अपनी इन्फॉर्मेशन ना डालें, ठीक है? एक बंदा बैठा था मेरे पास गाड़ी में, मैं सफ़र कर रहा था, तो वो सर्वे फिल कर रहा था, तो सर्वे में अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहा था, तो मैंने बताया यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? लेकिन उसने बताया कि मुझे इससे पैसे मिलते हैं। बहरहाल इतना बहस मैंने नहीं किया, लेकिन उसको मना ज़रूर किया था, ठीक है? तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है? किसी भी किस्म की अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं डालनी है, ठीक है? इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक पूरा सेशन जो है वो ले लूँगा, ठीक है? कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है? अगर आप किसी फोटोस्टेट मशीन पर भी जाते हैं, ठीक है? और वहाँ पर आपका सीएनआईसी का फोटोकॉपी गलत निकलता है, तो आप इसको फाड़ के डस्टबिन में डालते हैं और कोई वहीं से आके उसको वहीं से निकाल के इसका मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है? तो आप सिक्योरिटी के स्टूडेंट हैं, आप इन चीज़ों का ख़्याल रखिए, ठीक है? तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब ये है कि अगर मेरी इन्फॉर्मेशन है तो वो सिर्फ़ मुझे दिखनी चाहिए, ना कि किसी XYZ बंदे को, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ होता है एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन, अगर इस सर्वर पर मेरी इन्फॉर्मेशन एन्क्रिप्टेड है और कोई हैकर अटैकर ने इसको एक्सेस किया, तो वो इसको एट द रेट डॉलर ए एट द रेट हैश 12 बी एक्स जे इस स्पाम में दिखेगी, तो उसको रीड नहीं कर सकता है, ठीक है। और न इसको डिक्रिप्ट कर सकता है इजीली, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आप किसी की इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पास रखते हैं, इसके लिए बाकायदा एक चीज़ होता है GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेटरी। इस तरह हेल्थ के लिए होता है HIPAA, ठीक है। अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं या पेमेंट प्रोसेसिंग करते हैं वाया वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, ठीक है, कुछ भी, तो उसके लिए होता है PCI DSS, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर मेरी इंफॉर्मेशन है तो वो सिर्फ मुझे दिखनी चाहिए, ठीक है। इंटेग्रिटी, अब जो मैंने एग्ज़ाम्पल बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो उसमें क्या था, अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस का फ़ायदा उठाया था किसी हैकर अटैकर ने और उसने मेरी इंफॉर्मेशन को सेल कर ली थी कच्चे के डाकू को, ठीक है।
ये एक बहुत सीधा साधा एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है। वीक इनक्रिप्शन थी क्योंकि वहाँ पर कोई इनक्रिप्शन नहीं थी, इसलिए हैकर अटैकर ने इजीली मेरे इंफॉर्मेशन को रीड किया था प्लेन टेक्स्ट के अंदर। इनसाइडर थ्रेट कोई हो सकता है, एम्प्लॉय या ट्रस्टेड यूजर में लीक और एक्सीडेंटली एक्सपोज कॉन्फिडेंशियल डेटा। अगर मैं किसी एक्स वाई जी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अगर एडमिन ने मेरी इंफॉर्मेशन किसी को दे दी, ठीक है, तो ये इनसाइडर थ्रेट हो सकता है, या टीम में से किसी बंदे ने, पार्टनर ने इंफॉर्मेशन दे दी, तो ये एज अ इनसाइडर थ्रेट डिक्लेयर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाउ टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी। इनक्रिप्शन, यूज स्ट्रांग इंक्रिप्शन मेथड लाइक AES RSA to protect data from unauthorized reading even if intercepted. Note, DSS आउटडेटेड एंड इनसिक्योर। जो आपका DES इंक्रिप्शन है ये आउटडेटेड है और ये इनसिक्योर है, ठीक है। ये डिक्रिप्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप मेक श्योर करें कि SHA 256, ओके। तरह MD5 भी है, तो MD5 भी डिक्रिप्ट हो सकता है, ठीक है, ईजिली। तो आप जो है इंक्रिप्शन को यूज़ करें, ठीक है। And then VPN, virtual private network, create an encrypted tunnel for internet communication, preventing, okay, eavesdropping or interception, ठीक है। तो आप VPN का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन सिक्योर प्रोटोकॉल्स का, ठीक है, जैसे कि आपका HTTPS हो गया, HTTP, इसका जो नया वो वर्जन है HTPST है क्या है, अभी मैं भूल गया, ठीक है। तो आप सिक्योर प्रोटोकॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है, अ, यहाँ पर बॉब लिखता है हेलो, ठीक है, एलियस। तो यहाँ पर ये एनक्रिप्ट होता है, इसका ये हैश बन जाता है, ठीक है। अब ये सीक्रेट की है, ठीक है, ये सीक्रेट की इसके पास है, तो इसने इसको सेंड की, ठीक है। और ये मैसेज था, जो कि ये मैसेज यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो जब एलियस ने सीक्रेट की का यूज़ करके इसको डिक्रिप्ट किया, तो इसको दिख गया हेलो एलियस, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है। अगर बीच में किसी जान को, ठीक है, जॉन द डॉन, ओके, जान को ये मैसेज मिल जाता और उसके पास की नहीं होती, तो वो इसको उम्र भर के लिए ऐसा ही दिखता, ठीक है, वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटेग्रिटी। Integrity ensure that data remains accurate, authentic, and unaltered during storage or transmission. Any unauthorized modification or corruption compromise the reliability of data. यानी कि अगर यहाँ पर मेरा डेटा है, ठीक है, अ, तो वो उसी हालत में होनी चाहिए जिस हालत में मैंने इसको एंटर किया था, ठीक है। किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की तो फिर हमारी इंटेग्रिटी नहीं रहेगी वहाँ पे, ठीक है। डेटा टेम्परिंग, मालवेयर एंड रनसमवेयर, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर सर्वर पर मेरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन ऐसी है कि मैंने 100 में से 99 मार्क्स अचीव की हैं और मेरा पोजीशन है फर्स्ट, ठीक है। किसी हैकर अटैकर ने मेरी इंफॉर्मेशन को, मार्क्स को चेंज की, ठीक है, और उसको 33 किया और मेरा बन गया डी ग्रेड, ठीक है। और कोई बंदा था जिसके 20 थी आउट ऑफ 100, उसके लिए 99 किया, और कल को रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला था और मेरी जगह किसी एक्स वाई बंदे ने वो फर्स्ट पोजीशन वाला मेडल हासिल किया, ठीक है।
तो ये क्या था, अल्ट्रेशन यानी डेटा के साथ चेंजेस, ठीक है, ये चीज़ हो गई। ओके, इस तरह अगर आप देखें, नॉन टेक्निकल एग्जांपल है, अगर आप किसी दुकान से या मेडिकल स्टोर से दवाई की पर्ची लेते हैं, तो वो दवाई लिखते हैं और उसके पैसे लिखते हैं, फिर इस तरह का एक लाइन खींचते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके बाद मैंने कोई चीज़ नहीं लिखी है। अगर कोई यहाँ पर कोई और दवाई लिखता है, ठीक है, तो वो मेरी लिखी हुई दवाई या कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है, यानी आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो इस चीज़ को कहते हैं इंटीग्रिटी की, ठीक है। अब डेटा टेम्परिंग, वो एग्जांपल है जैसे कि वो मार्क्स का एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है। मालवेयर एंड ransomware malicious software can modify, encrypt or destroy data leading to loss and system disruption. Okay, how integrity is ensured? इंटेग्रिटी को हम किस तरह इंश्योर कर सकते हैं? टू डिटेक्ट वेदर डेटा हैज़ बीन मॉडिफाइड, हैश फंक्शन आर यूज्ड। कॉमन हैश फंक्शन MD5 SHA फैमिली इंक्लूड SHA 1 160 बिट का होता है, SHA 0, SHA 2 एंड SHA 3, ठीक है। अब यहाँ पर ये है किस तरह हैशिंग एल्गोरिथम जो है वो काम करती है। होस्ट ए जो है, यानी ए जो है, ये डेटा सेंड करता है, ठीक है, बी को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसकी हैश जो है वो निकालेगा, ठीक है। एंड देन जो अटैच हैश वन, यानी कि इसके साथ जो है ये हैश जो है ये भी सेंड करता है बी को, ठीक है। तो ये बी जो है ये वेरीफाई करेगा इस हैश से, ठीक है। जो पहले हमने एग्जांपल देखा था ये वाला, तो ये वही एग्जांपल है, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। होस्ट ए सेंड डेटा, होस्ट ए क्रिएट अ हैश वैल्यू h1 यूजिंग अ हैश फंक्शन, attach hash 1 is sent along with the data, host b verifies, host b generates a new hash h2 from the received data. 4. Compare. If h1 is equal to h2, the data is unchanged, integrity preserved. If h1 not equal to h2, यानी hash 1 से अगर hash 2 नहीं मैच हो गया, the data was altered or corrupted. Even a tiny changes in the input completely change the hash output. Okay, आपके लिए एक टास्क है, आप जाइए गूगल पर, ठीक है, वहाँ पर आप लिख के SHA 256 जनरेटर, ठीक है, वहाँ पर आप लिख के हेलो, ठीक है, कुछ भी लिख के, कोई नाम लिख के, ठीक है, हेलो एक्स, आप इसका हैश जनरेट करें एंड देन इस एक्स के बजाय वाई लिख के और इसका जो हैश है वो इसके साथ मैच करे, तो वो मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो बेटर तरीके से आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनपुट है, ठीक है, इनपुट क्या है, पार्क्स क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, तो ये इसका है, ठीक है। द रेड फॉक्स जंप्स ओवर द ब्लू डॉग, फिर ये इसका हैश है, द रेड फॉक्स जंप्स, फिर यहाँ पर ये एक लेटर जो है अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो यहाँ पर OUER है, एक एक्स्ट्रा ई है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें 00864 है, और अगर आप यहाँ पर देखें 8FD8755, ठीक है, यहाँ पर भी ये सब कुछ चेंज है, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा ई की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर OEVR है, ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा हैश जो है वो चेंज है, मैच नहीं करता है। मान लो मैंने ये सेंड किया और ये हैश है, ठीक है, और इसने हैश जनरेट किया
और किसी ने इसके साथ एक एक्स्ट्रा ई जनरेट किया था जिसका हैश ये निकल आया, तो ये दोनों मैच नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह इस एग्जांपल को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है इंटीग्रिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर अवेलेबिलिटी। इससे पहले नोट है, नोट को देखते हैं। इवन अ स्मॉल चेंज इन द इनपुट लाइक अल्टरिंग अ सिंगल वर्ड और कैरेक्टर विल कंप्लीटली चेंज द रिजल्टिंग है, जैसा कि एक एक्स्ट्रा ई की वजह से हुआ था। ओके, नाउ अब है हमारे पास अवेलेबिलिटी। इंश्योर दैट सिस्टम नेटवर्क एंड डेटा आर एक्सेसिबल टू ऑथराइज यूजर whenever needed. Disruption can halt operation and cause major losses. Rest to availability, DAS and DDoS attack, denial of service and distributed denial of service attack flood network resources with excessive traffic, making them unavailable to legitimate user. Impact: such attacks can cause major service disruption, downtime, and financial losses for company. How to ensure availability? To ensure availability, network administrators should focus on the following factors: hardware maintenance, regular upgrades, failure plan, preventing bottlenecks. ओके, अब यहाँ पर एक ये एग्जांपल है। ओके, यहाँ पर ये हमारे पास एक सर्वर है। ठीक है, ये, और यहाँ पर एक अटैकर है। ठीक है, इसने इस हैंडलर और इस हैंडलर से ज़ूम्बी निकाले हैं। ठीक है, ज़ूम्बीज। ओके, एंड देन इसने एक साथ रिक्वेस्ट सेंड की इस सर्वर पर। ठीक है, तो इस सर्वर पर क्या हो गया? डी डॉस अटैक। ओके, और फिर यहाँ पर मुझे काम था, यहाँ पर मुझे एक फाइल चाहिए थी, मैंने भी रिक्वेस्ट सेंड की, तो सर्वर जो है उसने रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, कुछ भी एरर इसने थ्रो किया और वो फाइल मुझे नहीं मिल रही है और इसी टाइम मेरी ज़रूरत है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी यहाँ पर डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हम एक रेलेवेंट एग्जांपल को देखते हैं। मोस्टली एन इलेक्शन कैंपेन। ठीक है, या एक एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एंड देन पीटीआई। ओके, इससे आपको बेटर ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पर पीपीपी का सर्वर है। ठीक है, यहाँ पर पीएमएलएन का है, एंड देन यहाँ पर पीटीआई का है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग वोट डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का पूरा वो चीज़ रिवाइज हो जाएगा। ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं वोट डालने के लिए। अब यहाँ पर कोई एक्स वाई बंदा है। ठीक है, और इसने अटैक किया पीएमएलएन के ऊपर। यार इस चीज़ में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पीएमएलएन के ऊपर अटैक हो जाए या पीपीपी के ऊपर या पीटीआई के ऊपर। ठीक है, लेकिन मान लो एक्स वाई जी बंदे ने पीएमएलएन पर अटैक किया। ठीक है, अब यहाँ पर पीएमएलएन को लोग जो है वो आ रहे हैं वोट डालने के लिए और यहाँ पर ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इसकी भी वोट बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, और इसकी भी, तो ये क्या करेगा? ये लॉस करेगा। ठीक है, फिर इस अटैक तो यहाँ पर क्या हो गया? अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, अब किसी ने इस तरह मैन इन द मिडल अटैक किया। मैन इन द मिडल अटैक, MITM। ओके, तो वो इस अटैक के ज़रिए भी बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, या किसी ने मलीशियस कोड यहाँ पर डाला। ठीक है, या जो वुड का नंबर था। ठीक है, पीटीआई, मान लो पीटीआई के वुड का नंबर था 10,000, उसने उसके साथ छेड़ छाड़ करके उसको किया 100। ठीक है, और यहाँ पर
2000 था उसको बढ़ा के 10,000 किया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये विन करेगा, ये लॉस करेगा, और ये तो ऑलरेडी इसने लॉस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी का ये चक्कर होता है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी जो है ये टॉपिक आप फिर कभी नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बहस करेंगे एक न्यू टॉपिक पर।